जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके ज्यों जग बैरी होए। परमात्मा जिसको रखने वाले होते हैं वे किसी न किसी तरह रह ही जाते हैं। एक बहुत पुरानी कथा है। रावण की पत्नी मंदोदरी थी। रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक में गजब की विचित्रता थी। क्या थी विचित्रता कि वह बालक भयंकर 20 सर्पों से लिपटा हुआ था। ऐसे बालक को देखकर रावण अप्रसन्न हो गया। उसने अपने सेवकों को कहा कि जाओ इसे मिट्टी में गाड़ दो। सेवक ने आदेश का पालन किया, लेकिन वह बालक जीवित रहा। वह मिट्टी खाता खाता सागर तट पर पहुंच गया। उसकी दुर्दशा देखकर राहु की माता थी सिंगिका। राहु की माता सिंगिका को नहीं रहा गया। उसने उसका लालन पालन पोषण किया। जब वह कुछ बड़ा हो गया तो उसी रास्ते से होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य गुजर रहे थे। शुक्राचार्य से जब देखा कि यह लड़का कौन है, यह तो अपरिचित सा लगता है, तो उन्होंने कहा कि यह लड़का कौन है। तो राहु की माता सिंगिका बोली, मैं इसे सागर किनारे में पाई हूँ। दैत्य गुरु ने सिंगिका को बताया कि अरे पगली, तुम नहीं जानती है यह कौन है। यह 20 सर्पों से लिपटा हुआ जन्मा है। यह रावण का बेटा है, इसलिए इसका नाम मैं अहिरावण रखता हूँ। अपने जन्म की कथा सुनकर अहिरावण समुद्र में कूद पड़ा। वह बितल में पहुंच गया और वहां जाकर नागों का राज्य था। और अहिरावण ने तप की महत्ता सुनी। तप की महत्ता सुनकर अहिरावण कामता देवी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। जब कामता देवी प्रसन्न हो गई तो अहिरावण ने वर मांगा कि हे माता, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न है तो तुम मुझे वर दो कि मैं किसी से भी हारूं नहीं, पराजित नहीं हूं, देवताओं से ज़्यादा सुख भोगूं। और जिस पिता ने मेरे जन्मते ही परित्याग कर दिया, वह भी एक दिन मेरे पास सहायता के लिए आए। कामता माता ने उसे तथास्तु कहा और अहिरावण को एक चेतावनी दे दी कि देखो पुत्र, एक वानर मेरे बस में नहीं है। उस वानर से तुम मत लड़ना, उसके स्वामी से छलना करना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुझे मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। वर प्राप्त करके अहिरावण बहुत पाप करने लगा। उसके अनर्थों से नागों का राजा दर्वीकर भी परेशान हो गया। दर्वीकर ने अहिरावण पर युद्ध ठान दिया, लेकिन वह भी हार गया। दर्वीकर को निराश देखकर शेषनाग जी ने धीरज धराया कि वीर योद्धा हार जाने पर भी निराश नहीं होते। इस समय अहिरावण तपोबल से युक्त है, उसे परास्त नहीं किया जा सकता है, उसे नीति से हराया जा सकता है। हे दर्वीकर, तुम मेरी बात मानो, तुम अपनी बेटी की शादी अहिरावण से कर दो। तब दर्वीकर ने शेषनाग की सलाह मानी
और अपनी बेटी कुंदिनी की शादी अहिरावण से कर दिया। सुंदर पत्नी को पाकर अहिरावण ने नागों को निर्भय कर दिया और कामदा देवी के पास अपने भव्य नगर का निर्माण करवाकर उसमें राक्षसों के साथ रहने लगा।